हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीर, क्लास 10th एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 23। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है कि सबसे पहले तो आपको जो ये दो इक्वेशन दी गई हैं इनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करो और उसके बाद इनको सोल्व करो। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, जो मैंने पहले दो पार्ट्स करवाए थे इसी क्वेश्चन के, उसमें मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है ये वेरिएबल्स है ना, ये डिनोमिनेटर में नहीं होने चाहिए। लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में है इनको यहाँ डिनोमिनेटर से हटाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखना यहाँ पर y वाला वेरिएबल तो ठीक है, बिल्कुल y की पावर 1 भी है और y न्यूमरेटर में भी है, मतलब ये तो लीनियर इक्वेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो y वाली टर्म तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर x देखो, यहाँ पर x डिनोमिनेटर में है इस इक्वेशन में भी और इस इक्वेशन में भी, तो यहाँ पर ये दिक्कत दे रहा है। तो मैं क्या करना पड़ेगा, इस x वाले जो डिनोमिनेटर में है इसे इस डिनोमिनेटर से हटाना होगा। तो क्या करेंगे, दोनों देखिए x वाली टर्म यहाँ पर है 4/x और यहाँ पर है स्टूडेंट्स 3/x। मैंने बता रखा है इन दोनों में ढूंढिए क्या कोई सेम चीज है जिससे हम x को हटा सकें। देखो यहाँ पर भी 1/x की फॉर्म बन रही है और यहाँ पर भी 1/x की फॉर्म बन रही है। इसको लिख सकते हैं 4 into 1/x। 4/x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 into 1/x। और इसी प्रकार 3/x को मैं लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स 3 into 1/x। मैं लिख सकता हूँ ना इनको बिल्कुल ऐसे। तो देखना 1/x है यहाँ पर, तो इस 1/x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, इस 1/x को मैं p मान लेता हूं, तो ये 1/x भी चला जाएगा, 1/x की जगह पर p आ जाएगा और हमारा जो क्वेश्चन है वो भी सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो लेट 1/x इज इक्वल टू p। स्टूडेंट्स, मैंने 1/x को p अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो और y वाली टर्म को अज्यूम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि y वाली टर्म बिल्कुल ठीक है। देखो y की पावर 1 है, लीनियर है और न्यूमरेटर के अंदर है ये। ठीक है, तो यहाँ पर चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर अज्यूम करने की कोई जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर x वाले टर्म में हमने 1/x को p अज्यूम कर लिया। इससे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगी, पहली इक्वेशन देखो ये थी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी 4/x, तो 4 को बाई एक्स है, 4 इंटू 1/x, 1/x की जगह पर आ गया p, तो 4 इंटू 1/x की जगह पर p, तो ये हो गया 4p प्लस एज इट इज। बाकी इक्वेशन बिल्कुल ऐसे रहेगी स्टूडेंट, सेम टू सेम। ठीक है, दूसरी इक्वेशन देखो 3/x, 3/x है 3 इंटू 1/x, तो 3 इंटू 1/x, 1/x हमने मान रखा है p, तो 3 इंटू p और बाकी जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स वो रहेगी एज इट इज। तो ये बन गई 3p माइनस 4y इज इक्वल टू 23। स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी दो लीनियर इक्वेशन बन गई। अब हम इनको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आप इनको सोल्व कीजिए, कोई मेंशन नहीं किया कि भाई आप स्पेशल इसी मेथड से कीजिए, पर्टिकुलर इस मेथड का यूज कीजिए। तो आप इसको किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सोल्व कर सकते हैं जो हमने भी इस चैप्टर के अंदर पढ़े हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से। हम जो इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड सबसे इजी और सबसे कम टाइम वाला मेथड है, मतलब इसमें आपका टाइम भी बचेगा और ये जो मेथड है वो इजी भी है। तो आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, लेकिन अगर आपको कोई और मेथड ज्यादा कन्वीनियंट लगता है तो आप उसका भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स देखना ध्यान से, एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहली कंडीशन क्या होती है कि किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर बराबर होना चाहिए, दोनों इक्वेशन के अंदर बराबर होना चाहिए। ना तो यहाँ पर p का बराबर है दोनों में, यहाँ पर p का 4 है, यहाँ पर p का 3 है, ना y का बराबर है, y का यहाँ पर 3 है, y का यहाँ पर -4 है। तो एक का बराबर बनाना पड़ेगा। आगे जो है इस क्वेश्चन को कंटिन्यू करने के लिए, एलिमिनेशन मेथड को कंटिन्यू करने के लिए किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल बनाएंगे हम यहाँ पर y का बनाते हैं स्टूडेंट्स, देखिए कैसे बनाएंगे। यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट -4 है। एक बार आप साइन को छोड़ दीजिए, प्लस माइनस को, वैल्यू देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। बराबर कैसे बनाएंगे इन दोनों को, इसकी तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दूं मैं, इसकी 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, यानी इस इक्वेशन की तो 4 से मल्टीप्लाई और इस नीचे वाली इक्वेशन की 3 से मल्टीप्लाई। तो देखना ये हो जाएगा 3 इंटू 4 12y और ये भी 4 इंटू 3 12y, दोनों 12 हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। हमारा काम जो हो जाएगा, हमारा जो क्वेश्चन है वो सोल्व हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, इसकी करवा देंगे 3 से। मल्टीप्लाई करवाने के बाद क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास दोनों इक्वेशन देखिए ध्यान से, इसकी करवाएंगे किससे, इसकी होगी 4 से, तो 4 से मल्टीप्लाई होने पर देखो स्टूडेंट्स, 4 से 4p की होगी तो 16p प्लस 3y की 4 से होगी तो 12y और इज इक्वल टू 14 की 4 से होगी तो 56। 4 से मल्टीप्लाई करवाने का मतलब हर एक टर्म की 4 से मल्टीप्लाई होगी स्टूडेंट्स, कंप्लीट इक्वेशन की 4 से मल्टीप्लाई होगी। अकेला हम इन y वाली की मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, कंप्लीट इक्वेशन से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या डिवाइड करना पड़ेगा, जो भी हम ऑपरेशन लगा रहे हो कंप्लीट इक्वेशन पर लगेगा। इसी प्रकार अब नीचे वाले की हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3p की 3 से करेंगे तो 9p
-4y की 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12y और 23 की 3 से करेंगे तो स्टूडेंट 69। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर y का कोफिशिएंट यहाँ पर प्लस का 12 है, यहाँ पर माइनस का 12 है। साइन दोनों के क्या है? अपोजिट, और अपोजिट होते हैं तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे। ऐड करते ही देखो स्टूडेंट्स, p वाले टर्म में p वाली ऐड होगी, y वाली में y वाली और कांस्टेंट वाली में कांस्टेंट। तो 16p प्लस 9p हो जाएगा स्टूडेंट्स 25p। यहाँ पर ये 12y है, ये -12y, ये कैंसिल ही हो जाएंगे। इज इक्वल टू 56 प्लस 69, 6 प्लस 9 15, 5 6 11 12, 125। और ये p की वैल्यू आ जाएगी 25 उधर चला जाएगा, 125/25 कैंसिल होकर 5। p की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 5। एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, यहाँ पर इन दोनों में से आपके पास दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन में, लेकिन यहाँ पर देखो सारे नंबर बड़े बड़े, यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन बनाई है, यहाँ पर 56 69, तो यहाँ पर कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, तो हम यहाँ पर ही करते हैं। यहाँ पर छोटे नंबर कैलकुलेशन भी इजी रहेगी। तो यहाँ पर हम इन दोनों में से आप किसी के अंदर p की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास जो है दूसरे वेरिएबल यानी y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं पहली इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स 4p, p की जगह पर 5, 4p था, 4 एज इट इज, p की जगह पर 5 प्लस बाकी इक्वेशन एज इट इज रहेगी स्टूडेंट्स। अब 4 into 5 होता है 20 प्लस 3y और इज इक्वल टू 14। ये स्टूडेंट्स 20 उधर चला जाएगा तो 3y की वैल्यू आ जाएगी 14 माइनस 20, और 14 माइनस 20 होता है स्टूडेंट्स -6, तो 3y की वैल्यू आ गई -6। ये 3 उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा क्योंकि इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो y की वैल्यू आ जाएगी -6/3 कैंसिल होकर -2। y की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स -2। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना है, हमारे पास p और y की वैल्यू आ गई, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन में पूछा गया था इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए, यानी x और y, इक्वेशन तो x और y के अंदर है, तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू तो आ गई, लेकिन अभी x की वैल्यू नहीं आई है स्टूडेंट्स, तो x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू आएगी यहाँ से, देखो 1/x हमने p एज्यूम किया था स्टूडेंट्स, तो 1/x क्या था? p, और p हमारे पास कितना आया है? 5। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स, x को इधर ले जाएंगे, 5 को इधर ले आएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1/5। तो ये अब क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 1/5 और y की वैल्यू -2। तो इस प्रकार हमने x और y की वैल्यू निकाली स्टूडेंट्स। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। अब हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो ये है आपके सामने स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट यानी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है स्टूडेंट्स 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इज इक्वल टू 2, एंड सेकंड इक्वेशन इज 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इज इक्वल टू 1। ये दो हमारे पास इक्वेशन दी गई है स्टूडेंट्स, इनको हमें सोल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम इनको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे। क्वेश्चन के अंदर कहा गया है सबसे पहले इनको लीनियर इक्वेशन के अंदर रिड्यूस कीजिए, फिर इनको सोल्व कीजिए। तो सबसे पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करने का मतलब है, यहाँ पर देखो इस इन इक्वेशन में कौन कौन सी वेरिएबल है? x और y, और दोनों देखो स्टूडेंट डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर भी एक्स वाई डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर भी एक्स वाई डिनोमिनेटर में है, तो इनको हम डिनोमिनेटर से हटा देंगे x और y को। कैसे हटाएंगे स्टूडेंट्स? हमने पिछले 3 पार्ट्स में किया है, वैसे हम इस पार्ट में करेंगे। सबसे पहले x देखिए स्टूडेंट्स, x वाले टर्म देखो, यहाँ पर देखो और ये इक्वेशन, दोनों इक्वेशन के अंदर देखेंगे हम, दोनों में सिमिलर क्या है? दोनों में जो सेम है उसको जूम कर लेंगे। यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स x - 1 नीचे है और यहाँ पर भी x - 1 नीचे है, तो 1/x - 1 यहाँ पर, 1/x - 1 यहाँ पर, दोनों में कॉमन है, तो हम 1/x लेट 1/x - 1 इज इक्वल टू p। तो हम 1/x - 1 को p अज्यूम कर लेंगे। सेम इसी प्रकार स्टूडेंट्स यहाँ पर y - 2 है, यहाँ पर y - 2 है, तो इसमें एंड 1/y - 2 इसको हम q अज्यूम कर लेंगे। 1/y - 2 को हमने q अज्यूम कर लिया। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं हमारे क्वेश्चन को, जैसे हमने पिछले 3 पार्ट्स में किया है वैसे ही क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 1/x - 1 की जगह पर p पुट कर देंगे इन दोनों में, और 1/y - 2 की जगह पर q। तो देखना स्टूडेंट्स 5/x - 1 है, तो 5 एज इट इज, 1/x - 1 और बच गया, उसकी जगह पर है p, तो 5 into p प्लस 1/y - 2 इसकी जगह पर हमें सीधा पुट करना है q, और इज इक्वल टू है 2। पहली इक्वेशन ये होगी स्टूडेंट्स। दूसरी इक्वेशन देखो 6 into 1/x - 1 है ये, तो 6 into 1/x - 1 की जगह पर p, और माइनस में 3 into 1/y - 2 की जगह पर q, और इज इक्वल टू है स्टूडेंट्स 1। देखना स्टूडेंट्स ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अभी लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर न्यूमरेटर में ही हमारे पास दोनों वेरिएबल और उनकी पावर भी 1 है, तो अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई। अब हम इनको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे बाय एनी अलजेब्रिक मेथड, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा हर बार की तरह एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कीजिए, सबसे इजी रहेगा आपके लिए और आपका टाइम भी बचेगा एग्जाम के अंदर, जल्दी सोल्व होगा एलिमिनेशन मेथड से, जो आपकी इक्वेशन जल्दी सोल्व होगी। बाकी दो मेथड उनके कंपेरिजन में
ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले एलिमिनेशन में किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट बराबर होना चाहिए दोनों इक्वेशन के अंदर। हम यहाँ पर नहीं है हमारे पास, ना तो p का है ना q का, हम बनाएंगे। तो देखो यहाँ पर q का -3 है, यहाँ पर प्लस का 1 है, माइनस प्लस को एक बार हम छोड़ देते हैं। देखो यहाँ पर वैल्यू है 3, यहाँ पर है 1, तो बराबर कैसे बनाए, इस q हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं इस इक्वेशन की, तो ये 3q हो जाएगा ना, 3q यहाँ पर 3q यहाँ पर बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन की हम 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएंगे, दोनों ऊपर वाली हो जाएगी 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद 15p, 5p की 3 से की तो 15p, प्लस q की 3 से की तो 3q, और इज इक्वल टू 2 की 3 से की तो 6। मैं यहाँ पर एक बार ये कर रहा हूँ मल्टीप्लाई करवाने के बाद। दूसरी इक्वेशन में कोई चीज नहीं करना है, बिल्कुल एज इट इज लिखनी है। दूसरी इक्वेशन हो गई मेरे पास ये। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्लस का 3q, यहाँ पर माइनस का 3q है, दोनों के साइन अपोजिट है, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन को। तो एडिंग दिस इक्वेशंस वी हैव या वी गेट, क्योंकि हमें यहाँ से मिलेगी क्या, p की वैल्यू। तो 3q और 3q यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। देखो ऐड किया तो 3q से 3q कैंसिल, 15p में 6p ऐड किया तो 21p, और इज इक्वल टू 6 में 1 ऐड किया तो 7। p वाली टर्म में p वाली ऐड हो गई, ये इनसे कैंसिल हो गई q वाली तो, और 6 + 1 7। यहाँ से p की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट 7/21। ये 21 इधर आकर डिवाइड में होगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में था, कैंसिल होकर 1/3। p की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट्स, 1/3। अब एक वेरिएबल की वैल्यू आने के बाद आप उसको किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, आपके पास दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। मैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ, देखो इस इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो p की वैल्यू 1/3 में फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, 5 × p, p की जगह पर 1/3 प्लस q, और इज इक्वल टू 2। p की जगह पर 1/3 पुट किया, बाकी इस इक्वेशन में कुछ चेंज नहीं किया है मैंने स्टूडेंट्स। 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/3 प्लस q इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम q की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो q की वैल्यू आ जाएगी, ये 5/3 इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो 2 - 5/3। तो q की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 3 × 6 - 5 1/3। यहाँ से q की वैल्यू भी 1/3 और p की वैल्यू भी 1/3। यहाँ पर आप कई बच्चे ये गलती करेंगे कि वही p और q की वैल्यू बराबर आ रही है तो x और y की वैल्यू भी बराबर होगी, तो एक वेरिएबल की वैल्यू निकालकर x की, y की वही लिख देंगे, y की दिस वैल्यू सेम। नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट्स p और q की वैल्यू सेम आई है तो x और y की सेम हो। x और y में p और q की अलग अलग प्रकार से वैल्यू है, तो यहाँ पर इन दोनों की सेम है तो जरूरी नहीं x और y की भी सेम हो, x और y आपको दोनों की निकालनी है। तो p और q की आ गई स्टूडेंट्स, अब हम x और y की निकालेंगे। कैसे निकालेंगे x और y की, p और q से, यहाँ से जो हमने एज्यूम की थी वहां से। तो देखना स्टूडेंट्स, 1/x - 1 तो हमने एज्यूम किया था p, 1/x - 1 हमने p एज्यूम किया था, तो 1/x - 1 p है 1/3, ये x - 1 है। या तो आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगा दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लो, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। मैं रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, वही बात है, सेम बात है, दोनों तरफ रेसिप्रोकल लिया तो ये हो गया स्टूडेंट्स x - 1 और उधर हो गया 3। यहाँ से x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स, ये 1 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 3 + 1 4। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ गई स्टूडेंट्स 4। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से q वाली चीज से, तो 1/y - 2 और इज इक्वल टू q की वैल्यू भी 1/3 है स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू q की जगह पर 1/3 पुट कर दिया मैंने। दिस इंप्लाइज दैट, अब अगेन रेसिप्रोकल करेंगे यहाँ पर भी, y - 2 इज इक्वल टू 3, ये भी ऊपर चला गया, ये 3 भी ऊपर चला गया, ये बढ़ गया, ये 2 उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स 5। y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5। तो x की वैल्यू 4 आई है, y की वैल्यू 5, देखो सेम नहीं आई है, p और q की सेम थी लेकिन x और y की सेम नहीं है, तो ये आपको गलती नहीं करनी है। x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू 5। तो ये था स्टूडेंट्स आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। अब बाकी के जो पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, तब तक के लिए आप इनको सोल्व कर देखिए। थैंक यू।